आज मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा एक महामूर्ख का। एक बहुत ही मजेदार स्टोरी। एक गांव में एक महामूर्ख रहता था। वह मूर्ख होने के साथ साथ बड़ा भुक्कड़ भी था। उसे दूसरों के घर जाकर खाना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार वह अपनी बड़ी बहन के घर गया। बहन ने उसकी आवभगत की और बड़ी उमंग से भाई को चूरमा के लड्डू खिलाए। भाई को लड्डू बहुत पसंद आया। उसने बहन से पूछा, क्या नाम है इसका? बहन ने कहा, चूरमा। भाई ने सोचा कि घर पहुंचकर चूरमा बनवाऊंगा और भर पेट खाऊंगा। उसने अपनी बहन से आशीर्वाद ली और मन ही मन चूरमा की रट लगाता हुआ अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसे भूलने की बीमारी थी, इसलिए वह जानता था कि अगर वह रटेगा नहीं तो सब भूल जाएगा। उसे घर जाते समय रास्ते में एक नाला दिखाई पड़ा। उसे पार किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। उसने पार करने की तरकीब सोची और पार भी कर लिया, मगर इस जद्दोजहद में वह चूरमा शब्द भूल गया और उसके बदले वह क्या पार किया जबान पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, सुनो जल्दी करो, मेरे लिए वाह क्या पार किया बना दो, मुझे दोपहर में वही खाना है। और हाँ सुनो, मेरी बहन ने वाह क्या पार किया बहुत मीठे बनाए थे, इसलिए तुम भी वैसे ही बनाना। पत्नी सोच में पड़ गई। अरे ये वाह क्या पार किया किस चिड़िया का नाम है? बात उसकी समझ में न आई। देर होते देख महामूर्ख का गुस्सा बहुत बढ़ गया। बोला, नी ठल्ली बनाती क्यों नहीं, कद्दू की तरह बैठी क्यों हो? पत्नी ने कहा, वह क्या पार किया कैसे बनता है, मैं तो नहीं जानती। आपकी बहन जानती है तो वापस उसके घर जाओ और उससे कहो कि बना दे। ये सुनकर उसका पारा और भी बढ़ गया। पास ही एक डंडा पड़ा था, उसे उठाकर वह अपनी घरवाली को दनादन पीटने लगा। बेचारी को इतना पीटा कि उसके सारे बदन पर चकत्ते उठाए। आसपास के लोग दौड़कर उसके पास आकर इकट्ठे हो गए। पति को डांटते हुए बोले, अरे बीवी को कोई ऐसे पीटता है भला? मार मार कर तुमने बेचारी का चूरमा बना डाला। वह बोला, हाँ हाँ यही, मुझे तो चूरमा के लड्डू खाने हैं, मैं तो इसका नाम ही भूल गया था। सबने कहा, महामूर्ख कहीं का। फिर महामूर्ख अपनी पत्नी को चुप कराकर उससे कहा, चलो अब जो हुआ सो तो हुआ, अब जल्दी से मेरे लिए चूरमा के लड्डू बना डालो। पत्नी को अब बहुत गुस्सा आ उठा। पत्नी ने सोचा अब इससे सबक सिखाना ही होगा। वह महामूर्ख को लेकर घर की ओर चल दी। जैसे ही महामूर्ख घर के अंदर गया, वैसे ही उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और कहा, अब रहो आराम से घर में पड़े हुए। निठल्ले कहीं का, जहाँ जाता है वही की चीजें बनाने की फरमाइश करने लगता है। और तो और भूलता खुद है, उल्टा पीटता मुझे है। नी घोड़ा कहीं का, कहकर वह अपने मायके की तरफ चल दी। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।